नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, सभी देशवासियों को भारतीय संविधान दिवस की 75वें वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि भारत के संविधान को 1949 में आज ही के दिन अंगीकार किया गया था। इस साल संविधान दिवस के अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। संविधान दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है और ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का आधारशिला है। उन्होंने अपने भाषण में संविधान सभा की 15 महिलाओं को भी याद किया। साथ ही उन्होंने संविधान सभा के सलाहकार BN राव के योगदान को भी रेखांकित किया। संविधान दिवस समारोह पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, आज के दिन हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। संविधान को कार्य रूप देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज ही के दिन मुंबई में हमले हुए जिनमें हमारे नागरिक, विदेशी पर्यटक हताहत हुए, वो सारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। 26/11 हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 खाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के 3, उड़ीसा, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर चुनाव होंगे। 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 11 दिसंबर को नामांकन पत्र भी जारी होगी। 13 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन शाम 5 बजे मतों की गणना होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ ही उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने उन्हें अगली सरकार के गठन होने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। महाराष्ट्र के CM के इस्तीफे के साथ ही नए मुख्यमंत्री को जारी चर्चा पर भी विराम लग गया है। अब ये तय माना जा रहा है कि मंगलवार को प्रस्तावित BJP विधायक दल की बैठक के बाद नए CM के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ED के सम्मन की अवहेलना मामले में उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट की आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी। MP MLA कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटारे के लिए दिल्ली में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने व्यापार नशा विरोधी अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये अभियान अगले महीने के 1 तारीख से शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत अगले 3 सालों में राजधानी दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की योजना है। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के DGP के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारत के निर्वाचन आयोग ने ट्रांसफर कर दिया था। चुनाव निकाय के मुख्य सचिव को केंद्र के अगले सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी को उनका प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया था। रश्मि की जगह संजय कुमार वर्मा IPS को DGP की कमान दी गई थी। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR क्षेत्र के राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 12वीं तक की कक्षाएं और कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाएंगे। इससे पहले 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता पैनल को क्षेत्र में भौतिक कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने का आदेश दिया था, जिन्हें उच्च वायु प्रदूषण स्तर के कारण बंद कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। RBI अधिकारी ने बताया कि शक्तिकांत दास को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद RBI प्रवक्ता की ओर से भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को एसिडिटी की शिकायत हुई और उन्हें निगरानी के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनकी हालात ठीक है। अगले 2 से 3 घंटों में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है।
वाराणसी के शहर दक्षिण से 7 बार विधायक रह चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामदेव राय चौधरी का आज सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। भाजपा के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दादा के नाम से मशहूर चौधरी कुछ दिनों से उम्र संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम शीर्ष नेताओं ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। चंडीगढ़ में आज 2 बड़े विस्फोट हो गए, जिसमें एक रैपर बादशाह के क्लब के बेहद पास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सुबह 3:15 से 3:30 के बीच ये 2 विस्फोट हुए। हालांकि किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई है, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट के शीशे भी टूट गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक व्यक्ति क्लब पर देसी बम फेंकते और भागते हुए दिखाई दे रहा है। विस्फोट से नाइट क्लब के सामने के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान रॉयल्स ने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। बिहार का ये खिलाड़ी इस सीजन से आईपीएल में डेब्यू करेगा। वैभव ने अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था। वैभव ने 12 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। बांग्लादेश में हिंदू नेता व इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को हाल ही में बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चिन्मय दास प्रभु ने 22 नवंबर को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में एक रैली की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से चिन्मय कृष्ण प्रभु के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में पूर्व सत्तारूढ़ी पार्टी के समर्थकों का एक काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया है। बता दें कि इस हिंसा प्रदर्शन में 4 रेंजरों की मौत हो गई है, जिसके बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेना ने शूट एंड स्लाइड का आदेश जारी कर दिया है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।